उत्तर सिक्किम के लाचेन क्षेत्र में सड़क संपर्क का संकट अब भी ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। इसे लेकर स्थानीय निवासियों के बीच चिंताएं बढ़ रही हैं। प्रदर्शन भी हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने बैठक भी की है। हमारा हर आदमी को 2 से 5 लाख दिन का नुकसान हो रहा है, तब भी हम 4-5 वर्ष से चुप रहे। हमारा मिनिस्टर आके इधर देख के दिया, के पास किया, अभी तक मीटिंग बोल के कुछ नहीं कर रहा, क्या करेगा? तरमचू पुल के पास क्षतिग्रस्त हिस्से के कारण लाचेन अब भी समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब इस समस्या को केवल प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं माना जा रहा, बल्कि ये धीरे धीरे प्रशासनिक क्षमता, दीर्घकालिक योजना और पहाड़ी क्षेत्रों में टिकाऊ अवसंरचना निर्माण पर बड़े सवाल खड़े करने लगा है। बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि चुंगथांग लाचेन सड़क धुरी पर स्थिति अब केवल सड़क बहाली कार्य तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये जनता की बढ़ती बेचैनी, आर्थिक असुरक्षा और प्रशासनिक दबाव का संवेदनशील मुद्दा बन चुकी है। आज इसी पर हम बात करेंगे अपने इस विस्तृत रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। 20-21 मई को सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। वीडियो में लाचेन के स्थानीय लोग तरमचू क्षेत्र में बीआरओ के चल रहे कार्य को रोकते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि सड़क बहाली कार्य में अत्यधिक देरी हो रही है, पर्याप्त मशीनरी तैनात नहीं की गई है, समस्या के समाधान के लिए कोई उच्च स्तरीय बैठक नहीं बुलाई गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों की मुख्य मांग स्पष्ट थी, तरमचू क्षेत्र में सुरंग यानी कि टनल का निर्माण। उनका कहना है कि बार बार सड़क कटने, भूस्खलन और अस्थायी मरम्मत के भरोसे इस रणनीतिक और संवेदनशील मार्ग को नहीं छोड़ा जा सकता है, खासकर तब जब ये मार्ग केवल पर्यटन के लिए नहीं बल्कि पूरे लाचेन क्षेत्र की जीवन रेखा है। There will only be one insignia. यहाँ सिक्किम गवर्नमेंट को देगा, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट अब करने के बाद नहीं तो टनल करने दो, बस आपको इन्फॉर्मेशन है सर, आप इतना कर दीजिए। दरअसल ये असंतोष अचानक पैदा नहीं हुआ है। पिछले महीने ही तरमचू पुल के पास सड़क का हिस्सा धंस जाने से लाचेन का संपर्क कई दिनों तक पूरी तरह कट गया था। उस दौरान सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग ऊंचाई वाले क्षेत्र में ही फंसे रह गए थे। अब इन सब के बाद 22 मई यानी कि बीते दिन सरकार की ओर से 2 महत्वपूर्ण आधिकारिक बयान सामने आए, जिन्होंने स्थिति की गंभीरता को औपचारिक रूप से भी स्वीकार किया है। सरकार के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में या फिर बयान में किन बातों का उल्लेख किया गया है और किस तरह इस समस्या को देखा गया है सरकार की ओर से, उसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। पहली विज्ञप्ति यानी कि पहला बयान सामाजिक कल्याण मंत्री और लाचेन मंगन क्षेत्र के विधायक सामदुप लेप्चा के कार्यालय से जारी हुई, जिसमें बीआरओ और ग्रेफ अधिकारियों के साथ हुई बैठक का विवरण दिया गया। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि लगातार सड़क कटने और संपर्क बाधित रहने से पर्यटन गतिविधियां लगभग ठहर गई हैं, जबकि यही स्थानीय लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है। कर्ज, आर्थिक दबाव और अनिश्चितता के कारण लोग गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। विज्ञप्ति में यह भी स्वीकार किया गया कि अक्टूबर 2023 के ग्लॉफ के बाद बीते 2.5 वर्षों से लाचेन के लोग लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद लोगों ने धैर्य बनाए रखा है और सरकार के प्रयासों में सहयोग किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि क्षेत्रीय विधायक ने तरमचू में सुरंग निर्माण को दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान के रूप में जोरदार तरीके से रखा है। उन्होंने इसे केवल सड़क संपर्क नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व से जुड़ा विषय भी बताया है। जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री पहले ही मुख्य सचिव को इस विषय पर कार्यवाही के निर्देश दे चुके हैं और रोड्स एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट द्वारा फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर जमा की जा चुकी है। बीआरओ और ग्रेफ अधिकारियों ने 15 जुलाई 2026 तक सड़क बहाली का आश्वासन दिया है। बताया गया कि 110 मीटर क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल और प्लम वॉल प्रोटेक्शन का कार्य चल रहा है, जिसमें 30 मीटर वाइडनिंग कार्य शुरू हो चुका है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून।
अब हालांकि बीते दिन ही बाद में जारी एसपी मंगन कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति ने इस पूरे संकट का दूसरा और कहीं अधिक मानवीय पक्ष सामने रखा है। निरीक्षण के दौरान पुलिस प्रशासन ने स्वीकार किया कि 5 अप्रैल 2026 से सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित है और लाचेन लंबे समय से लगभग अलग थलग स्थिति में है। स्थानीय लोगों और जुमसा प्रतिनिधियों ने प्रशासन को बताया कि सड़क बंद रहने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मेडिकल इमरजेंसी, छात्रों की आवाजाही और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। पर्यटन और होटल उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है क्योंकि सीजन के दौरान पर्यटकों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। शायद सबसे गंभीर स्वीकारोक्ति वही थी जहां आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, आधिकारिक बयान में लिखा गया कि पब्लिक सेंटिमेंट प्रेजेंटली अपीयर्स हाईली डिस्ट्रेस्ड एंड सेंसिटिव, यानी कि प्रशासन भी अब ये मान रही है कि लोगों की नाराजगी और मानसिक दबाव वास्तविक स्तर तक पहुंच चुका है। समझा जा सकता है कि यही वजह रही होगी कि स्थानीय प्रतिनिधि यानी कि लाचेन के स्थानीय लोगों ने बीते 20 मई को तरमचू क्षेत्र में बीआरओ के चल रहे कार्य को रोकते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित ना हो इसके लिए लगातार समन्वय बनाए रखने की बात कही है। अब इसी बीच एक और चिंता की खबर ये भी है कि मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD मौसम विज्ञान केंद्र गैंगटॉक द्वारा जारी 7 दिवसीय मौसम चेतावनी के अनुसार 23 और 24 मई को सिक्किम के कई जिलों विशेषकर मंगन, गैंगटॉक, पाक्योंग, गेजिंग, नामची और सोरेंग में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अगले कुछ घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 23 से 25 मई के बीच उत्तर सिक्किम में मौसम सबसे अधिक संवेदनशील रहने की संभावना है। ऐसे समय में जब तरमचू जैसे अत्यंत ही संवेदनशील हिस्सों में सड़क बहाली कार्य जारी है, लगातार बारिश और बिजली कड़कने की संभावनाएं रिस्टोरेशन प्रोसेस को और धीमा कर सकती है। पहाड़ी इलाकों में लगातार वर्षा अक्सर नए लैंडस्लाइड जोन्स पैदा करती है, जिससे पहले से कमजोर ढलानों पर खतरा और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि स्थानीय लोग अब टेम्पररी रिस्टोरेशन से आगे बढ़कर परमानेंट सॉल्यूशन की मांग को और अधिक मजबूती से उठा रहे हैं। अब ये पूरा घटनाक्रम एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है कि क्या हिमालयी क्षेत्रों में अब भी टेम्पररी रिस्टोरेशन मॉडल के भरोसे ही काम चलाया जा सकता है, क्योंकि ग्लोव जैसी आपदाओं के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि पहाड़ों में सड़क केवल परिवहन नहीं होती है, बल्कि वही अस्पताल है, वही शिक्षा है, वही राशन है, वही पर्यटन है और वही अर्थव्यवस्था है। लाचेन की स्थिति अब केवल बीआरओ या ग्रेफ के काम की गति का मुद्दा नहीं रह गई है। ये उस व्यापक चुनौती की तस्वीर है जहां जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन, कमजोर भूगर्भीय संरचना और रणनीतिक संवेदनशीलता एक साथ खड़ी है। सरकार और एजेंसियां काम कर रही हैं, यह आधिकारिक बयानों से स्पष्ट है, लेकिन उतना ही स्पष्ट यह भी है कि लोगों का धैर्य अब परीक्षा के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसा नजर आता है पहाड़ों में जब बार बार सड़क टूटती है तो सिर्फ रास्ते बंद नहीं होते हैं, बल्कि लोगों का भरोसा भी धीरे धीरे दरकने लगता है, क्योंकि आजीविका, आवाजाही और आर्थिक तंत्र डगमगाने लगता है। और जब लाचेन के लोगों ने कुछ समय के लिए नहीं बल्कि 2 से अधिक वर्षों से इस स्थिति को झेला है, तो जायज है कि धैर्य तो टूटेगा ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,